यारों, फिल्म लाइन जो है वो जवानी मांगती है। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्राइसलेस जो चीज है वो है यूथ। आपका यूथफुल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यूथफुल हो या नहीं हो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका यूथफुल दिखना इंपॉर्टेंट है, आपको यूथफुल लगना है, आपको यूथफुल दिखना है, आपको जवान लगना है और आपको जवान दिखना है। इसके आपको तमाम एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, इसके आपको तमाम एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। तू झूठी मैं मक्कार फिल्म में फिल्म थ्रू आउट द सॉन्ग्स, ऑल द फिल्म काफी अच्छी है, बट आई एम सेइंग कि थ्रू आउट द फिल्म, थ्रू आउट द सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म रणबीर कपूर के ऊपर डी एजिंग अप्लाई की गई है। रणबीर कपूर जो फिल्म के रिलीज के दौरान 40 साल के थे, उनको उनकी उम्र से तकरीबन 15 साल छोटा दिखाया गया है इन द फिल्म। वीएफएक्स को अप्लाई करके, डी एजिंग को अप्लाई करके तू झूठी मैं मक्कार में रणबीर कपूर को उनकी उम्र से 15 साल छोटा दिखाया गया। रणबीर कपूर को उनकी उम्र से 15 साल छोटा दिखाया गया है इन द फिल्म तू झूठी मैं मक्कार। जवान फिल्म के अगर आप गाने देखोगे, जिंदा बंदा और चलिया, उन गानों में ही आपको दिखाई देता है कि डीएजिंग के थ्रू शाहरुख खान को उनकी उम्र से 20 साल छोटा दिखाया गया है। बिली बिली गाना फ्रॉम द फिल्म किसी का भाई किसी की जान, आपको देख के ही समझ में आता है कि सलमान खान को उनकी उम्र से 15 साल 20 साल छोटा दिखाने की कोशिश की गई है। ये चीज किया गया है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। आपको गाने देख के समझ में आते हैं, आपको फिल्म्स देख के समझ में आती है कि शाहरुख खान इन जवान, शाहरुख खान इन डंकी, सलमान खान इन किसी का भाई किसी की जान, रणबीर कपूर इन तू झूठी मैं मक्कार, वो लोग अपनी एज के लोग नहीं लग रहे हैं, अपनी उम्र से 15 साल 20 साल छोटे लग रहे हैं इन दो फिल्म्स। वो लोग लग रहे हैं अपने से 15 साल 20 साल छोटे इन दो फिल्म्स, और वो जादू ही है वीएफएक्स का, वो जादू ही है डीएजिंग टेक्नोलॉजीज का। अगर आप हेमा मालिनी को देखोगे, हेमा मालिनी 70 साल की हैं, शी इज 70 ईयर्स ओल्ड, और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन किया है, वो बहुत फिट है। आज भी उनके सर के आप सारे बाल देखो, एक सफेद बाल आपको देखने को नहीं मिलता, एक सफेद बाल हेमा मालिनी के सर में आज भी आपको देखने को नहीं मिलता। और हेमा मालिनी ने लास्ट कौन सी फिल्म की थी, लास्ट कौन सी फिल्म है जिसमें हमने हेमा मालिनी को देखा है? किसी को याद भी नहीं है, किसी को याद भी नहीं है। फिर भी हेमा मालिनी ने अपने आप को यूथफुल दिखाने की कोशिश की है, इन द होप कि कल को शायद कोई मुझे कॉल करेगा प्रोड्यूसर, शायद मुझे कोई कॉल करेगा डायरेक्टर, शायद कोई मुझे कॉल करेगा एक्टर और माँ का रोल या दादी का रोल दे देगा, राइट। फिल्म लाइन में जो जवानी है वो प्राइसलेस है। अगर आप जितेंद्र को देखोगे, अगर आप शत्रुघ्न सिन्हा को देखोगे, जितेंद्र को लास्ट किस फिल्म में देखा गया था? जितेंद्र को लास्ट किस फिल्म में देखा गया था? किसी को नहीं याद है, किसी को नहीं याद है। उनकी बेटी ही जो फिल्म्स बनाती हैं, एकता कपूर जो फिल्म्स बनाती हैं, उन फिल्म्स में भी जितेंद्र को नहीं देखा गया है। लेकिन जितेंद्र का अगर आप कोई फोटो देखोगे, ही इज 80 इयर्स ओल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन उनके सर के सारे जो बाल हैं वो ब्लैक हैं, सारे बाल ब्लैक हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, जिस तरह से वो चलते हैं, वो एडमिरेबल है, नो डाउट। लेकिन 80 साल के होने के बावजूद जितेंद्र को इस बात का है कि मेरे सर पे कहीं एक सफेद बाल देखने को ना मिल जाए। ऑल्दो जितेंद्र को फिल्म की हुए तकरीबन 25 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो डर है कि मेरे सर पे एक सफेद बाल कहीं लोग ना देख लें। ऑल्दो लोग आज मुझसे कनेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे सर का एक भी सफेद बाल कहीं लोग ना देख लें। सेम अप्लाइज फॉर शत्रुघ्न सिन्हा, सेम अप्लाइज फॉर शत्रुघ्न सिन्हा। सारे फिल्म मेकर, सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर शत्रु जी जीतू जी करेंगे काम, उनको कोई नहीं देता इन दोनों को। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को भी आपने जब भी लास्ट देखा होगा, जिस भी फिल्म में देखा होगा, किसी फिल्म में किसी इवेंट पे उन्होंने अपने सर पे एक भी सफेद बाल दिखने नहीं दिया है। ऑफ कोर्स दे आर 70 इयर्स ओल्ड, 75 इयर्स ओल्ड पीपल, तो यार ये तो बहुत ही नेचुरल सी बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि आपके बाल सफेद हो गए हैं, योर हेयर हैज गॉन बिकम ग्रे। फिर भी डर है शत्रुघ्न सिन्हा के अंदर, फिर भी डर है जितेंद्र के अंदर कि कहीं लोग, कहीं ऑडियंसेस ये ना देख ले, ये ना देख ले कि भाई हमारे सर पे सफेद बाल है, हमारे सर पे सफेद बाल है, कहीं लोग ये ना देख ले। इस चीज का डर हर एक्टर में ही होता है, इस चीज का डर हर एक्टर में होता है। बट कुछ एक्टर्स हैं आज की डे एंड एज में जो बहुत एडमायर किए हैं इस चीज को लेकर के कि उन्होंने अपना जो ग्रे हेयर है, उनके जो सॉल्ट एंड पेपर वाला लुक है, उसको फ्लॉन्ट करने से वो लोग पीछे नहीं हटे, उसको फ्लॉन्ट करने से वो पीछे नहीं हटे हैं। और सबसे पहले नाम जो सामने आता है वो नाम है सुनील शेट्टी का। सुनील शेट्टी का नाम सबसे पहले इस मामले में आगे आता है। सुनील शेट्टी मुझे बहुत पसंद है, आई एम श्योर सुनील शेट्टी आपको भी बहुत पसंद होंगे। पिछले 10-15 साल में सुनील शेट्टी के पास उस तरह का काम नहीं रहा है, लेकिन मैंने सुनील शेट्टी के जितने इंटरव्यूज देखे हैं, उनको जितने इवेंट्स में देखा है, ही इज नॉट शाई टू फ्लॉन्ट हिज व्हाइट हेयर।
सुनील शेट्टी इज नॉट शाय टू फ्लॉन्ट हिज व्हाइट हेयर। उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, वो रेगुलरली जिम करते हैं, उनकी पर्सनालिटी आज भी उतनी घातक है, लेकिन वो अपना जो सफेद बाल है, उनके सर के जो सफेद बाल है, उनकी दाढ़ी के जो सफेद बाल है, उसको प्राउडली फ्लॉन्ट कर रहे हैं। पिछले 4-5 साल से सुनील शेट्टी अपने सर के सफेद बाल और अपने दाढ़ी के सफेद बाल को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, और ये बहुत एडमिरेबल चीज है ऐसी इंडस्ट्री में जहां पे यूथफुल दिखना ही सब कुछ है। यूथफुल दिखना ही सब कुछ है। राजेश खन्ना हो चाहे देवानंद हो, जब वो लोग 80 साल के हो गए थे, राजेश खन्ना तो 69 में उनका स्वर्गवास हो गया था, देवानंद जी का स्वर्गवास 90 प्लस में हुआ था। देवानंद के सर पे हमेशा ही सफेद बाल थे, राजेश खन्ना के सर पे हमेशा ही सफेद बाल थे। ऑल्दो उन लोगों का पतन हो चुका था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे, लेकिन सर पे सफेद बाल देवानंद हो, राजेश खन्ना हो, कोई भी स्टार हो, उन्होंने कभी भी फ्लॉन्ट नहीं किया। उन्होंने कभी भी फ्लॉन्ट नहीं किया। ये सुनील शेट्टी पहले ऐसे हीरो हैं जो मुझे दिखाई देते हैं कि उन्होंने प्राउडली अपने व्हाइट हेयर को फ्लॉन्ट किया है। ही इज नॉट शाय। उनके लिए ये नहीं है कि यार मुझे फिल्म मिलना बंद हो जाएगी अगर मैं अपने सर के सफेद बाल दिखा दूंगा, अगर मैं दिखा दूंगा कि मेरी दाढ़ी सफेद है तो मेरे को फिल्म मिलना बंद हो जाएगी। ऐसा सुनील शेट्टी ने नहीं सोचा है। उनके पास वैसे भी उतना अच्छा काम नहीं रहा है पिछले 10-15 साल में, बट ही हैज ऑलवेज फ्लॉन्टेड हिज ग्रे हेयर। He has always flaunted his gray hair, right? And on the top of it, you add Ajay Devgan. On the top of it, you add Ajay Devgan. पिछले 5-7 साल में अजय देवगन जितनी भी अपनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे आते हैं, वो अपना सफेद बाल लेके ही आते हैं। वो अपना सफेद बाल लेके ही आते हैं। अजय देवगन इज नॉट शाय टू फ्लॉन्ट हिज व्हाइट हेयर। अजय देवगन इज नॉट शाय टू फ्लॉन्ट हिज व्हाइट हेयर। कॉफी विद करण में वो लास्ट आए थे रोहित शेट्टी के साथ, और अजय देवगन के सफेद बाल सर पे दिखाई दे रहे थे। अजय देवगन के सफेद बाल उनके सर पे दिखाई दे रहे थे। जाहिर सी बात है यार, हेयर कलर करना कितना मुश्किल काम होगा अजय देवगन के लिए, बट अजय देवगन वाज नॉट अफ्रेड टू फ्लॉन्ट हिज व्हाइट हेयर। और ये चीज मुझे बहुत एडमिरेबल लगी यार, ये चीज मुझे बहुत एडमिरेबल लगी। अगर आप शाहरुख खान को देखोगे, शाहरुख खान लास्ट ईयर उनकी जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसके आईपीएल के फाइनल में आए थे, और शाहरुख खान की जो दाढ़ी थी वो सॉल्ट एंड पेपर वे में शेप अप हुई थी। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि एक मैच है, शाहरुख खान थोड़ा लेजी हो गए होंगे, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया होगा एंड ऑल दैट, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू शाहरुख खान इट्स ऑल अबाउट द इमेज। इट्स ऑल अबाउट द इमेज। शाहरुख को इमेज की बहुत पड़ी हुई है। उनको ये है कि मैं ऐसा ना दिख जाऊं, वैसा ना दिख जाऊं। तो जब मैंने उनको सॉल्ट एंड पेपर बियर्ड वाले लुक में देखा आईपीएल फाइनल में, मुझे लगा कि वो उस दिन के लिए ही जस्ट होगा, उस दिन के लिए जस्ट होगा। लेकिन अभी वो वेव समिट में गए थे, जहां पे करण जौहर उनका इंटरव्यू कर रहे थे अलॉन्ग विद दीपिका पादुकोण, और शाहरुख खान के जो सर के जो बाल है, जो जड़े हैं, जो रूट्स हैं, वहां पे बहुत बड़ा एक पोर्शन था जहां पे व्हाइट हेयर दिख रही है, व्हाइट हेयर दिख रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि उस इवेंट के लिए शाहरुख खान ने एक लेजी वे में अपने आप को मेकअप करवा लिया होगा। वो लेजी हो गए होंगे, उनको लगा होगा कि हेयर कलर नहीं करवाता हूं, दिस एंड दैट, टाइम नहीं है मेरे पास। बट देन वो मेट गाला में गए, और मेट गाला के भी अगर आप उनके पिक्स देखोगे तो उनके सर के सफेद बाल दिख रहे हैं, उनके सर के सफेद बाल दिख रहे हैं यार। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि आईपीएल फाइनल में भी वो अपनी दाढ़ी, जो उनकी सफेद दाढ़ी है, उसको लेकर के आए थे। वेव समिट में बैठे थे, करण जौहर उनका इंटरव्यू कर रहे थे, और शाहरुख खान के सर पे एक अच्छा खासा पोर्शन है जो व्हाइट दिख रहा था। फिर मेट गाला में भी वो गए और अपना व्हाइट हेयर उन्होंने प्राउडली फ्लॉन्ट किया, उन्होंने अपना व्हाइट हेयर फ्लॉन्ट किया, राइट। टेक अ लुक एट अक्षय कुमार। अक्षय कुमार खेल खेल के फिल्म जो थी, खेल खेल में फिल्म का नाम था, उस फिल्म के पूरे प्रमोशन में सफेद दाढ़ी के साथ और सफेद बाल के साथ गए थे। उस फिल्म का थ्रू आउट प्रमोशन में अक्षय कुमार सफेद दाढ़ी और सफेद बाल के साथ गए थे। हाउसफुल 4 जो फिल्म है, उसके 1/3 फिल्म में अक्षय कुमार सफेद बाल लेकर के हैं। अक्षय कुमार सफेद बाल लेकर के हैं। पैडमैन फिल्म के टाइम उन्होंने अपने हेड को पूरा शेव कर लिया था, वो बॉल्ड लुक में पैडमैन फिल्म को पूरा प्रमोट कर रहे थे, राइट। और ये चीज मुझे पर्सनली बहुत एडमिरेबल लगी। अगर आप ऋतिक रोशन को देखोगे इन द फिल्म वॉर, राइट, उनका वो जो आइकॉनिक बात हो रही है, उनका जो आइकॉनिक एंट्री एंड ऑल दैट, फिल्म अच्छी नहीं है तो आई डोंट केयर अबाउट द एंट्री, बट वो एंट्री बहुत आइकॉनिक हो चुकी है। वहां पे भी ऋतिक रोशन ने यहाँ पे अपने पूरे व्हाइट हेयर को फ्लॉन्ट किया है। वहां पे भी ऋतिक रोशन ने अपने व्हाइट हेयर को फ्लॉन्ट किया है। ऋतिक रोशन अपनी किसी फिल्म के प्रमोशन में आए थे, इंडियन आइडल, और वहां पे फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी ऋतिक रोशन ने अपने लेफ्ट और राइट पूरे साइड ऑफ हेयर को व्हाइट रखा था और अपने व्हाइट हेयर को फ्लॉन्ट किया था, जो चीज मुझे बहुत एडमिरेबल लगी है। ये चीज मुझे बहुत एडमिरेबल लगी, विच इज नॉट टू से कि शाहरुख खान की जो नेक्स्ट फिल्म आएगी उसमें शाहरुख खान डीएजिंग करके नहीं आएंगे, उसमें शाहरुख खान के चेहरे पे वीएफएक्स अप्लाई नहीं किया जाएगा उनको उम्र से छोटा दिखाने के लिए, ऑल दैट। बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, और किया जाना भी चाहिए, राइट। इट्स अप टू शाहरुख खान, वो जैसे भी अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं इन हिज फिल्म्स। बट मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी यार कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जहां पे यूथ से ऑब्सेशन है, ऑडियंसेस का, डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, ये बड़े स्टार्स हैं, सुनील शेट्टी,
अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, जो अपना व्हाइट हेयर फ्लॉन्ट कर रहे हैं, प्राउडली फ्लॉन्ट कर रहे हैं। ये चीज मुझे बहुत कमेंडेबल लगी है, ये चीज मुझे बहुत कमेंडेबल लगी। हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते यार कि माधुरी दीक्षित भी अपना व्हाइट हेयर फ्लॉन्ट करें, ऐश्वर्या राय भी अपना व्हाइट हेयर फ्लॉन्ट करें। अगर हम ऐसा उम्मीद करते तो हम पागल हैं, अगर हम ऐसा उम्मीद करते तो हम पागल हैं। वुमेन के लिए तो यार ये इंडस्ट्री ऐसी ही है कि यार इट्स अबाउट द यूथ, इट्स अबाउट द यूथ। माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, ये इररिप्लेसेबल हीरोइंस थी, ये इररिप्लेसेबल हीरोइंस थी, लेकिन फिर भी ये रिप्लेस हो गई बिकॉज ऑफ द यूथ फैक्टर। जब इनकी जवानी चली गई, जैसे ये लोग 40 प्लस एज की हुई, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इनको साइडलाइन कर दिया। कैटरीना कैफ, जिनके घर के बाहर 500 डायरेक्टर्स, 500 प्रोड्यूसर्स एक पैर पे खड़े होते थे, आज कैटरीना के पास एक सिंगल फिल्म नहीं है, क्योंकि वो 40 साल की हो चुकी, क्योंकि वो 40 साल की हो चुकी है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन के लिए यूथफुल रहना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन को ना सिर्फ यूथफुल दिखना है, उनको यूथफुल रहना भी है। ऑफ कोर्स बायोलॉजी है यार, 35 की एज के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सिस्टमैटिकली बड़ी बड़ी हीरोइंस को साइडलाइन कर देती है। कैटरीना को भी कर दिया, ऐश्वर्या को भी कर दिया, माधुरी को भी कर दिया। तो ये हमारे एक्सपेक्ट करना कि हीरोइंस भी जब 60 साल की हो जाती है, 65 साल की हो जाती है, व्हाइट हेयर दिखाएं, वैसा नहीं है यार, वैसा नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू हीरोज, राइट, ये चूज कर सकते हैं। मैंने सलमान खान को कभी नहीं देखा कि वो अपना व्हाइट हेयर फ्लॉन्ट कर रहे हैं। आई हैव नेवर सीन सलमान खान इन एन अवतार जहां पे वो अपना व्हाइट हेयर फ्लॉन्ट कर रहे हैं। आई हैव नेवर सीन हिम लाइक दैट। आमिर खान, अभी 1-1.5 साल पहले आमिर खान की जब बेटी की शादी हुई, वहां पे भी आमिर खान बहुत से इवेंट्स पे गए थे, पूरे सफेद दाढ़ी के साथ, सफेद बाल के साथ, सफेद मूंछ के साथ, जो मुझे पर्सनली बहुत एडमिरेबल लगी है। जो चीज मुझे पर्सनली बहुत एडमिरेबल लगी, क्योंकि ये आमिर खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, ऋतिक रोशन, इनके पहले के जनरेशन के जो हीरोज हैं, उन्होंने तो कभी अपना व्हाइट हेयर फ्लॉन्ट नहीं किया, तो उन्होंने कभी अपना व्हाइट हेयर फ्लॉन्ट नहीं किया। आज भी अगर आप अमिताभ बच्चन का लुक देखते हो, तो ये जो उनका बियर्ड है, राइट, फ्रेंच बियर्ड, वो व्हाइट है, लेकिन उनके सर के सारे बाल या तो ब्राउन है या तो ब्लैक है। अमिताभ बच्चन ने अपने सर के बाल को कभी भी व्हाइट दिखने नहीं दिया है, ऑल्दो उन्होंने एज को एक्सेप्ट किया है ग्रेसफुली, और अपने जो फ्रेंच बियर्ड है उसको हमेशा ही व्हाइट रखा है, एटलीस्ट पिछले 10-15 साल से, 20 साल से तो व्हाइट ही रखा है। बट हीरोज में अगर आप देखोगे, शाहरुख खान के पहले के हीरोज, सुनील शेट्टी के पहले के हीरोज, अक्षय के पहले के हीरोज, अजय के पहले के हीरोज, ऋतिक के पहले के हीरोज, कोई भी हीरो ऐसा नहीं है। आज भी जितेंद्र 80 साल के हैं, उनके सर पे आपको एक सफेद बाल दिखाई नहीं देता, एक सफेद बाल दिखाई नहीं देता। शत्रुघ्न सिन्हा के सर पे एक सफेद बाल आपको दिखाई नहीं देता, एक सफेद बाल आपको शत्रुघ्न सिन्हा के सर पे दिखाई नहीं देता। ये पहला जनरेशन है हीरोज का जो बड़े स्टार्स रहे हुए हैं, और वो अपनी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी है, उसको फ्लॉन्ट करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, उनके बाल सफेद है, उसको फ्लॉन्ट करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और शाहरुख खान का केस मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा, शाहरुख खान का केस मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा, बिकॉज फॉर शाहरुख खान, मैंने जो देखा यार, इट्स ऑल अबाउट द इमेज, ही इज वेरी इमेज कॉन्शियस। आई डोंट थिंक कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में कोई भी हीरो आया होगा जो इतना इमेज कॉन्शियस है जितने शाहरुख खान है। लेकिन शाहरुख खान का इस तरह से अपना सॉल्ट एंड पेपर लुक के साथ आईपीएल फाइनल में आना, और अच्छा खासा, अगर आप वेव समिट का इंटरव्यू देखोगे, यूट्यूब पे होगा, उनके सर का अच्छा खासा पोर्शन है जो कि व्हाइट है, और ये चीज आ चुकी थी कि वो मेट गाला में जाने वाले हैं। तो आई पर्सनली फेल्ट कि चलो ठीक है, वेव समिट में शाहरुख खान ने ये लुक रखा होगा, बट मेट गाला के टाइम वो हेयर कलर कर ही लेंगे। लेकिन मेट गाला में भी वो अपने व्हाइट हेयर के साथ गए यार, ये चीज मुझे बहुत एडमिरेबल लगी, ये चीज मुझे बहुत एडमिरेबल लगी यार। तो ये चीज है, ये चीज है यार। एज को, अनिल कपूर को अगर आप देखो, 2 करोड़ बार वो ये उदाहरण दे चुके हैं, जोक मार चुके हैं कि मैं आज भी जवान हूं, फला ढिमका, जो कि शुरू में अच्छा लगता है बट इरिटेटिंग लगता है, इरिटेटिंग लगता है। अनिल कपूर दादाजी हो गए हैं, लेकिन आज भी आप अनिल कपूर को आप कहीं इवेंट में देख लो, इंटरव्यू में देख लो, तो इस चीज को कहने में पीछे नहीं हटते हैं कि देखो आज भी मैं जवान हूं एंड ऑल दैट। उनका एक तरीका है उस जोक को क्रैक करने का, विच आई डोंट लाइक एट ऑल, बट वो ये चीज करते हैं। And you look at someone like Shah Rukh Khan, you look at someone like Akshay Kumar, you look at someone like Ajay Devgan यार, अजय देवगन तो ट्रेलर लॉन्च में भी अपने सफेद बाल के साथ आते हैं। कॉफी विद करण में रोहित शेट्टी के साथ वो बैठे थे विद हिज व्हाइट हेयर। अभी उनकी वाइफ की कोई फिल्म आ रही है, मां नाम की कोई फिल्म है, उसके ट्रेलर लॉन्च में अजय देवगन है विद द व्हाइट हेयर। ऋतिक रोशन ग्रीक गॉड, राइट, वॉर फिल्म में यहाँ पे पूरा व्हाइट हेयर है। फाइटर फिल्म का एक उनका इंटरव्यू चल रहा था विद अनुपमा चोपड़ा, वो अपने व्हाइट हेयर को फ्लॉन्ट कर रहे थे। इंडियन आइडल में आए, वो अपने व्हाइट हेयर को फ्लॉन्ट कर रहे थे, जो चीज मुझे बहुत एडमिरेबल लगी, मुझे बहुत कमेंडेबल लगी। आई डोंट थिंक मीडिया इस चीज को लेकर के उन लोगों को अप्रिशिएट करती है, बट आई थिंक जो सुनील शेट्टी ने शुरू किया, एटलीस्ट मेरे आंखों के सामने सुनील शेट्टी ने इस चीज को शुरू किया, प्राउडली अपने दाढ़ी को और अपने सर के बाल को जो व्हाइट है उसको फ्लॉन्ट करने में पीछे नहीं हटे। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, आमिर खान, आई थिंक दैट्स रियली कमेंडेबल, आई थिंक दैट्स रियली कमेंडेबल। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड दिस इज समथिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट। तो बस यही है, चलो मिलते हैं, बाय।